1 साल के अंदर जो है गाजा पूरी तरीके से हमास से मुक्त हो चुका है और वहां पर अब जो अगर आप गाजा की तस्वीरें देखते हैं तो सीधे तौर पर खंडहर, टूटे हुए मकान और सिर्फ मौत की खबरें वहां से सामने आती हैं। अब जो है इजरायल अपने उत्तर की तरफ बढ़ता है, यानी कि अभी तक दक्षिण में गाजा पे हमला कर रहा था और अब जाके उत्तर में जहां पर लेबनान देश जहां पर जो है हिजबुल्लाह का एक बड़ा संगठन है। हिजबुल्लाह जो है वो अपने आप को सबसे बड़ा आतंकी संगठन मानता है ईरान के समर्थन से। लेकिन उसके बाद अब जब देखिए आप इजरायल जब गाजा पे हमला कर रहा था तो इस दौरान हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार ऐसा बताया जाता है कि 1 साल के दौरान हिजबुल्लाह जो इजरायल जो है वो गाजा के साथ व्यस्त था लड़ाई में। इस दौरान हिजबुल्लाह ने फायदा उठाकर करीबन 850 बार हमला इजरायल पर किया। इजरायल उसका जवाब दे रहा था, लेकिन छोटे पैमाने पर उसका जवाब दिया जा रहा था, यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे थे तो इजराइल जो है वो गाजा पर व्यस्त था, तो हिजबुल्लाह को भी जवाब दिया जा रहा था। लेकिन ये जो है अब तक का ऐसा माना जा रहा है कि 18 साल पे लेबनान में हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा इजराइल का ये हमला है और इस हमले में अभी तक 500 लोगों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आई है। और सीधे तौर पर इसकी शुरुआत कब होती है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो वॉकी टॉकी और इसके अलावा जो सौर ऊर्जा की प्लेटें होती है, वो टीवी, एक तरीके से इजराइल ने सबसे पहले, देखिए इजराइल का एक संकेत रहता है कि हम दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, और इजराइल की सबसे बड़ी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका ये काम बताया जा रहा है। और उसके अलावा यूनिट जो है 8201, ये वहां की एजेंसी है, सेना की एजेंसी है, उसने ये पूरा तरीके से सबसे पहले संचार तोड़ा, यानी कि वॉकी टॉकी और जो जिस साधन से हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे वो आपस में बात किया करते थे। 17 सितंबर इसी महीने की बात है, 17 सितंबर को सबसे पहले ये हमला किया गया था और वॉकी टॉकी और जो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हमला हुआ था, इसमें 3000 लोग घायल हुए थे और करीबन 40 से 50 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। उसके बाद जाके जो हिजबुल्लाह था वो तैयारी कर रहा था कि अब हम इजराइल पे पलटवार करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वॉकी टॉकी और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन थे जिसपे धमाका हुआ था, लोग ये सोचिए कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह के लोग थे वो अपने पास फोन और जो है वॉकी टॉकी होते हैं इनको रखने से भी घबरा रहे थे, टीवी देखने से घबरा रहे थे। एरोप्लेन में अगर आप फ्लाइट पे यात्रा करते हैं तो वहां पर ना मोबाइल ना कोई वॉकी टॉकी कुछ भी ले जाने के लिए बिल्कुल तरीके से मनाही कर दी थी। यानी कि इजराइल ने जो है वो बड़ा तरीके से जिस तरीके से ये हमला किया था उससे हिजबुल्लाह हमला करने की, यानी कि पलटवार करने की सोच ही रहा था। और इसी बीच जो आपने बात की अकील की, इब्राहिम अकील की, वो भी उसमें शामिल था कि किस तरीके से इजराइल पर हमला किया जाएगा। रॉकेट तैयार किए जा रहे थे और उसी समय जो है इजराइल ने एक और धमाका किया था करता है, यानी कि पहले तो वहां पे वॉकी टॉकी फट रहे थे, इसके अलावा वहां पे सोलर ऊर्जा की जो प्लेटें होती है वो फट रही थी, टीवी जो है वो फट रही थी। लेकिन अचानक से अब जो फटने के लिए जाना जाता था, यानी कि बम, वो फटने लगा जब लेबनान के अंदर, तो सीधे तौर पर ये युद्ध का संकेत था। अब जो है इजराइल रुकने वाला नहीं है और इजराइल ने सीधे तौर पर जो लेबनान में रह रहे लोग हैं, यानी कि लेबनान के दक्षिण में, जैसे इजराइल का उत्तरी इलाका है लेबनान, तो वैसे लेबनान का जो शहर है उसके दक्षिण में जो है ये बेरूत शहर से कुछ किलोमीटर इधर यानी कि दक्षिण की तरफ, वहां पर जो है बड़ी संख्या में इजराइल ने हमला किया और इस हमले में अब तक 500 लोगों के मारे जाने की खबर है।